नमस्ते। मार्केट में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम उसी ऐतिहासिक और एकदम पैनिक से भरे मोमेंटम को डिकोड करेंगे, जिसने फिलहाल पूरे एमसीएक्स को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। बाजार का पूरा माहौल इस वक्त कीमती धातुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी को आज हम बहुत गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ये 2.82 लाख रुपए का नंबर है, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उस साइकोलॉजिकल शॉक का सबूत है जिससे हमारा पूरा बाजार इस वक्त गुजर रहा है। सोचिए, चांदी लगभग 2.82 लाख रुपए प्रति किलो के लेवल पर आ खड़ी हुई है और सोना वो 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक लेवल को भी पार कर चुका है। लिटरली इस जोन ने रिटेल ट्रेडर से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक सबको हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इतने भारी एक्साइटमेंट और डर के बीच चीज़ों को ज़रा लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के हमारे डिस्कशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इस प्रेशियस मेटल्स शॉक को समझेंगे, फिर इस रैली के असली कारणों को डिकोड करेंगे। उसके बाद एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी पर बात होगी। फिर हम 4 पॉसिबल सिनारियोज का एनालिसिस करेंगे और आखिर में बात करेंगे स्मार्ट मनी और रिस्क रूज की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रेशियस मेटल्स शॉक। चलिए आइसबर्ग मॉडल के एकदम ऊपरी हिस्से को देखते हैं, यानी वो एग्रेसिव और विस्फोटक प्राइस एक्शन जो इस वक्त चार्ट्स पर पूरी तरह से छाया हुआ है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर चांदी में सीधा 12,000 रुपए का भारी उछाल। ये साफ दिखाता है कि ये कोई नॉर्मल डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक पैनिक ड्रिवन बाइंग फ्रेंजी है। मार्केट किसी को करेक्शन का मौका ही नहीं दे रहा है। हर छोटी गिरावट या डिप तुरंत खरीदी जा रही है और शॉर्ट सेलर्स बुरी तरह से ट्रैप हो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी तेज उछाल आ क्यों रही है? अगर हम सतह के थोड़ा नीचे झांकें तो समझ आएगा कि ये रैली सिर्फ इमोशंस पर नहीं चल रही है। मार्केट लिक्विडिटी और इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग ने बाजार को इतना मजबूत कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की डोमेस्टिक अपील्स के बावजूद भी डिमांड सेंटिमेंट बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ा। सच तो यह है कि जब फियर बेस्ड रैली शुरू होती है तो कई बार अच्छे अच्छे टेक्निकल रेजिस्टेंस भी काम करना बंद कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, रैली के असली कारण। चलिए उन गहरे मैक्रो इकोनॉमिक करंट्स पर नजर डालते हैं जो इन कीमती धातुओं को इस ऐतिहासिक लेवल तक धकेल रहे हैं। इस पूरी तेजी के पीछे ना बेसिकली 4 मुख्य इंजन काम कर रहे हैं। ईरान इजराइल तनाव और मिडिल ईस्ट की अनिश्चितता ने सेफ हेवन डिमांड को सच में एक्सप्लोसिव बना दिया है। साथ ही ग्लोबल इन्फ्लेशन का डर और कच्चे तेल की अस्थिरता भी आग में घी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कमजोर होता अमेरिकी डॉलर और गिरती ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स भी मेटल्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं। और हाँ, इकोनॉमी स्लोडाउन के डर से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जिस तरह से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, उसने सोने को एक अल्टीमेट सेफ हेवन बना दिया है। लेकिन रुकिए, चांदी के मामले में कहानी थोड़ी और भी दिलचस्प है। चांदी का ये आक्रामक मोमेंटम असल में एक डबल इंजन की ताकत से चल रहा है। एक तरफ सेफ हेवन वाली बाइंग है तो दूसरी तरफ ईवी सेक्टर, सोलर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चांदी की बेतहाशा बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड। ये भारी स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी को सोने की तुलना में कहीं ज्यादा तेज रफ्तार दे रही है। हमारा तीसरा सेक्शन है एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी। अब थोड़ा मार्केट के रिस्क वाले पहलू को भी समझना जरूरी है। हाई बीटा कमोडिटीज इस समय मार्केट में जबरदस्त इंट्राडे रिस्क पैदा कर रही हैं। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि मार्केट में मौजूद 2 अलग-अलग वर्गों का बिहेवियर इस वक्त एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो फोमो यानी अपॉर्चुनिटी छूट जाने के डर से हाई प्राइसेस पर एंट्री ले रहे हैं और लालच में फंस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। वो आंखें मूंदकर हर ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो गिरावट का इंतजार करते हैं और रणनीतिक रूप से खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ अपनी कैपिटल बचाने यानी वेल्थ प्रोटेक्शन पर होता है। आने वाले खतरे की सीरियसनेस को हम इन नंबर से समझ सकते हैं। सोने में 2 से 4% तक की इंट्राडे वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन चांदी में तो 4 से 7% तक के वाइड स्विंग्स आ सकते हैं। इस तरह की खतरनाक अस्थिरता अचानक बड़ी लिक्विडेशन कैंडल्स बना सकती है, जो हाई लीवरेज वाले ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को बेरहमी से हंट कर लेती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, 4 संभावित परिदृश्य। इस भारी वॉलेटिलिटी के बीच चलिए एक क्लियर और अनबायस्ड रोडमैप तैयार करते हैं ताकि आने वाले सेशंस के लिए हम पहले से रेडी रहें। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम मार्केट के हर पॉसिबल मूव के लिए सटीक प्राइस लेवल्स के साथ तैयार रह सकते हैं। देखिए,
अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो पैनिक बाइंग दिखेगी, जिससे सोना 1.58 लाख के पार जा सकता है और चांदी सीधे 2.90 लाख के लेवल तक रॉकेट हो सकती है। लेकिन अगर कूटनीतिक लेवल पर शांति होती है तो एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है, जहां सोना 1.50 लाख के सपोर्ट तक आ सकता है। यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी डिप्स बाय करेगी। डॉलर के कमजोर होने से ये रैली और एक्सटेंड होगी। लेकिन चौथा सिनेरियो सबसे खतरनाक है, सडन लिक्विडेशन। अगर ऐसा हुआ तो चांदी में 2.60 लाख रुपए के नीचे एक बहुत हिंसक करेक्शन आ सकता है, जो हाई लीवरेज वाले अकाउंट्स का पूरी तरह सफाया कर देगा। फाइनली सेक्शन 5, स्मार्ट मनी और रिस्क रूल्स। अब हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम इस तूफान में सर्वाइव करने के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड और अचूक रणनीतियों पर बात करेंगे। मार्केट के इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए। ऐतिहासिक रैलियां कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। हिंसक करेक्शंस कमजोर हाथों को हमेशा बाहर कर देंगे। इंस्टीट्यूशनल फंड्स कभी भी चलती ट्रेन या ब्रेकआउट का पीछा नहीं करते। वो तो न्यूज़ और हेडलाइंस छपने से बहुत पहले ही अपनी पोजीशन बनाने के लिए इसी अस्थिरता का एक बड़े अवसर की तरफ फायदा उठाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट और सर्वाइवल ही इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन 4 गोल्डन रूल्स को हमेशा फॉलो करें। पहला, फोमो से पूरी तरह बचें, सिर्फ तेजी देखकर अंधी एंट्री बिल्कुल ना लें। दूसरा, अपनी लीवरेज को सख्ती से कंट्रोल में रखें, ज्यादा लीवरेज यहां जानलेवा हो सकता है। तीसरा, स्टॉप लॉस को हर हाल में अनिवार्य बनाएं। और चौथा, मार्केट की भविष्यवाणी करने के बजाय अपनी मौजूदा कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पर पूरा फोकस रखें। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बहुत ही बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा होता है, क्या चांदी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 3 लाख रुपए के उस जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी, या फिर अगले मूव में एक वायलेंट प्रॉफिट बुकिंग पूरी तरह से हावी हो जाएगी? मार्केट के अगले विस्फोटक मूव के लिए अनुशासित रहना और तैयार रहना ही सबसे बेहतरीन रणनीति है। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट पर नजर बनाए रखें और सेफ ट्रेडिंग करें।